सुप्रभात हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। आज से बदलेगा मौसम, बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज मौसम खराब बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने उच्च पर्वतीय क्षेत्रों, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कई क्षेत्रों में बर्फबारी होने का येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू व चंबा और मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर व कांगड़ा में बारिश होने की संभावना है। वहीं 15 नवंबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। फैमिली कोर्ट का फैसला पलटा, कहा सिर्फ एक बेटे को गुजारा भत्ता देने का आदेश अन्यायपूर्ण। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 6 बेटों में से केवल एक पर माता पिता को गुजारा भत्ता देने के आदेश को अन्यायपूर्ण ठहराते हुए उसे 5,000 मासिक से घटाकर 3,000 रुपये करने का आदेश दिया। न्यायाधीश सत्यन वैद्य ने फैमिली कोर्ट हमीरपुर के आदेश में संशोधन करते हुए ये आदेश पारित किए। वहीं मामले के अनुसार फैमिली कोर्ट हमीरपुर ने प्रार्थी मान सिंह को अपने माता पिता के गुजारा भत्ते संबंधी याचिका की सुनवाई के दौरान दोनों को 5,000 रुपये मासिक देने का आदेश दिया था। प्रार्थी के माता पिता का कहना है कि वे 90 और 89 वर्ष के होने के कारण अपना गुजारा करने में असमर्थ हैं। उनके अनुसार बेटा मान सिंह जालंधर में अपने परिवार सहित अच्छे स्तर का जीवन जी रहा है। यह प्रार्थी का कर्तव्य है कि वो अपने बूढ़े माता पिता की देखरेख करे, परंतु वो ऐसा नहीं कर रहा है। उनका यह भी आरोप है कि प्रार्थी उनके साथ दुर्व्यवहार करता है और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है। आजाद हिंद फौज के सिपाही स्वर्गीय हीरालाल की पत्नी का निधन। कांगड़ा जिले की उप तहसील राजा का तालाब की डग पंचायत के आजाद हिंद फौज के सिपाही स्वर्गीय हीरालाल की पत्नी वयोवृद्ध भेगड़ी देवी उम्र 104 वर्षीय का पिछले कल देहांत हो गया। वहीं मृत्यु से पहले वह स्वस्थ थीं और सुबह अपने पोत्र पोत्रियों की दिनचर्या के साथ आनंद ले रही थी। पोत्र साहित्यकार व पहाड़ी कवि पंकज दर्शी ने बताया कि उनकी नजर उम्र का शतक पार करने के बावजूद सही थी। अक्सर सुई में धागा वो खुद पिरोती थी। वहीं उन्होंने बताया कि 10 नवंबर को निर्वाचन आयोग की टीम उनसे मत डलवाने के लिए घर पर पहुंची तो उन्होंने प्रत्याशियों के नाम पूछकर और चुनाव चिन्ह की जानकारी लेकर बिना किसी की सहायता के अपना मत डाला। भगाट कोऑपरेटिव बैंक में भड़की आग, 7 लाख का नुकसान, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। सोलन जिले के औद्योगिक नगर परवाणु में स्थित भगाट कोऑपरेटिव बैंक में पिछले कल दिन शाम के समय आग लग गई। आग की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। वो फायर कर्मी सूचना मिलने पर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आग को काबू कर स्थिति को संभाला। बैंक में आग लगने की घटना की सूचना मिलने पर परवाणु थाना प्रभारी फूलचंद भी अपने जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। वो फायर ब्रिगेड के जवानों की सहायता की। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए इस दौरान परवाणु डीएसपी प्रणब चौहान घटनास्थल पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड के जवानों की हौसला अफजाई की। इस पूरे घटनाक्रम में बताया जा रहा है कि यह आग बैंक के सर्वर रूम में लगी, जहां कंप्यूटर व अन्य आइटम भी रखी गई थी। आग लगने से सभी बैटरियां, तारे, कंप्यूटर व सर्वर रूम कैबिन जलकर राख हो गया और पूरी बिल्डिंग व आसपास के इलाकों में धुआं ही धुआं नजर आने लगा। अभी शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट हो जाने से आग लगने का अंदेशा लगाया जा रहा है। फेक सर्वे रिपोर्ट मामले पर निर्वाचन आयोग ने पुलिस को कार्रवाई करने के दिए आदेश। कांग्रेस की ओर से बीजेपी के आईटी सेल की शिकायत निर्वाचन आयोग से की गई थी। इस शिकायत में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्वाचन आयोग और पुलिस विभाग को बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं यह शिकायत चुनाव में फेक सर्वे रिपोर्ट को सर्कुलेट करने को लेकर जारी की गई है। कांग्रेस लीगल और ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट के कार्यकारी अध्यक्ष परिणय प्रताप सिंह ने अपनी शिकायत में लिखा कि झूठा इलेक्शन सर्वे बीजेपी के आईटी सेल द्वारा सर्कुलेट किया जा रहा है, जो आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। वहीं शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा है। हालांकि देर शाम तक पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। दूसरी ओर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पुलिस और निर्वाचन आयोग को बताया कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला का पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम जारी फर्जी पत्र वायल करने को लेकर शिकायत की गई है। वहीं इस पत्र में एग्जिट पोल को दर्शाया गया है। एसएससी में 24,369 रिक्तियों को किया अधिसूचित, उम्मीदवार 30 नवंबर तक जमा करवा सकेंगे आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने असम राइफल में राइफलमैन जीडी के पद के लिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल जीडी की भर्ती के लिए आवेदन लिंक को एक्टिव कर दिया है। एनसीबी में सिपाही का पद 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका है।
क्योंकि आयोग ने कुल 24,369 रिक्तियों को अधिसूचित किया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 है। वहीं ज़्यादा जानकारी के लिए आप कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। एग्जिट पोल पर बैन का ना हो उल्लंघन। चुनाव आयोग ने पिछले कल मीडिया संगठनों को चेतावनी देते हुए कहा कि हिमाचल और गुजरात चुनावों के संबंध में उसके द्वारा लगाए गए एग्जिट पोल पर प्रतिबंध वाले आदेश का उल्लंघन न करें। हिमाचल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने ट्विटर के माध्यम से मीडिया को प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करने की चेतावनी दी। चुनाव आयोग ने 5 दिसंबर तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। टेट नोटिफिकेशन वापस ले शिक्षा बोर्ड, डीएलएड संघ में रोष जारी रहेगा, कक्षाओं का बहिष्कार। हिमाचल प्रदेश के डीएलएड शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षु अपनी हड़ताल तब तक वापस नहीं लेंगे जब तक शिक्षा बोर्ड टेट के लिए जारी की गई नोटिफिकेशन को वापस नहीं ले लेता है। पिछले कल यूनियन की बैठक हुई और इस बैठक में भी यह निर्णय लिया गया कि जब तक शिक्षा बोर्ड अपने फैसले को वापस नहीं लेता तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी और इसे किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। पिछले 4 दिनों से छात्र अपनी कक्षाएं नहीं लगा रहे और कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में करीबन 45,000 जेपीटी प्रशिक्षु हैं जो अपनी कक्षाएं नहीं लगा रहे हैं। शिक्षा विभाग 2018 की नोटिफिकेशन का हवाला देकर बीएड को एंट्री दे रही है, परंतु वो नोटिफिकेशन तो राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी और हिमाचल में भी केस रिव्यू के लिए हाई कोर्ट में लगा हुआ है। संघ ने कहा कि इस केस पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लेना था, परंतु इससे पहले शिक्षा विभाग की ऐसी नोटिफिकेशन निकालना जेपीटी के हित में नहीं है। दूसरी ओर बात करें तो साथ ही जेपीटी संघ ने कहा कि पूरे प्रदेश में बीएड की एंट्री को लेकर बिलासपुर डाइट में बुधवार से कक्षाओं का बहिष्कार शुरू हो चुका है। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में कक्षाओं का बहिष्कार किया जाएगा। संघ ने कहा कि शिक्षा विभाग ने अभी पीछे हुई जेपीटी की भर्ती में कुछ फर्जी लोगों को जेपीटी में एंट्री दी है। जिनके पास भर्ती के डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए हैं उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी। साथ ही जिन्होंने भी उनके डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए तथा फर्जी एंट्री करवाई है उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहित ठाकुर ने प्रदेश के जेपीटी अभ्यर्थियों को संदेश देते हुए कहा कि समय रहते अपने हक के लिए आगे आए। पुलिस कर्मचारियों को 2 दिन का अवकाश। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मी 2 दिन रेस्ट पर रहेंगे। इन पुलिसकर्मियों के अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर के लिए भी यह निर्देश दिए गए। चुनावों में बेहतर कार्य करने के चलते पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा की ओर से जहां पुलिसकर्मियों की पीठ थपथपाई है, वहीं चुनावी ड्यूटी के बाद अब पुलिसकर्मियों को राहत दी गई है। इससे पहले भी पीएम रैली में बेहतर कानून व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी पुलिसकर्मियों को छुट्टी दी गई थी। वहीं जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनावों के तहत आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही पुलिसकर्मियों की ड्यूटी बॉर्डर एरिया के अलावा अन्य क्षेत्रों में निर्धारित की गई थी। ऊना के देहला में एचआरटीसी बस डिवाइडर पर चढ़ी, बाल बाल बची सवारियां, बाइक की वजह से घटना। हिमाचल के जिला ऊना के देहला गांव में उसमें एक बड़ी सड़क दुर्घटना होते होते टल गई जब चंडीगढ़ हमीरपुर रूट की एक बस डिवाइडर पर चढ़ गई। एचआरटीसी बस के आगे एक बाइक चालक आ गया, लेकिन उसे बचाने के लिए चालक ने बस को अचानक घुमाया तो नियंत्रण खो बैठा और बस डिवाइडर पर चढ़ गई। अचानक हुए इस हादसे के कारण बस में सवार सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।